हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थंबनेल में आपने देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे होंगे। आप अपना बर्थ मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मैं ऐसी ही रीडिंग्स लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। सो पाइल 1 से शुरू करते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन के हो सकते हो आप, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेवन ऑफ कप्स। वाटर साइन के हो सकते हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ कप्स। Tower. All right. Page of Cups. सबसे पहले बात मैं आपकी करंट एनर्जी की करूं तो किसी चीज़ में हो सकता है आप स्टक है या फिर बहुत परेशान है। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई टावर मोमेंट आया है या तो आने वाला है फ्यूचर में। मुझे लग रहा है कि 50% लोगों के लिए लाइफ में तो टावर मोमेंट आ चुका है और हो सकता है इस वजह ये किसी भी फॉर्म में आया हो। आपकी हेल्थ में कुछ इशू हो, ऐसा पॉसिबल है करेंटली, या आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। रिलेशनशिप को लेकर के ये बात हो सकती है, या आपका कोई काम नहीं बन रहा है इसलिए ये हो सकती है बात। स्टकनेस मुझे लग रहा है यहाँ पर। देखो, कुछ लोग तो यहाँ पर, मैं पहले रिलेशनशिप की बात कर लूँ। अगर रिलेशनशिप को लेकर के आप कंफ्यूज हो, आपको क्लैरिटी नहीं है अपने पार्टनर को लेकर के, सो मुझे लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्लैरिटी मिलेगी। वो जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, अगर उनको आप प्रपोज करना चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि आप करोगे उनको प्रपोज। आपको एक हो सकता है डर बैठा हो कि अगर मैंने प्रपोज कर दिया और इन्होंने सामने से मना कर दिया तो मेरा क्या होगा, या दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स मुझे पॉजिटिव ही आता हुआ दिख रहा है। और अगर आपका आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के झगड़ा चल रहा है, आप लोग नो कम्युनिकेशन मोड पे हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे दोबारा से। आप ज़्यादा ओवरथिंक ना करिए उनके बारे में। अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसी बात है जो उनको चुभी है तो आप उनसे माफ़ी मांगिए। जाहिर सी बात है, उनसे बात करिए तो आपको माफ़ भी कर देंगे। और आपका रिश्ता तो मैं देख पा रही हूँ कि सोलमेट वाला रिश्ता है।
और जैसे मैंने बोला ही, कुछ लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है। तो मैं पहले ही बता दूं, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये टावर मोमेंट रिलेशनशिप में आ सकता है, वर्क प्लेस पर आ सकता है, मतलब आप परेशान हो सकते हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ डील करिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो। कॉन्फिडेंस ही की है इस प्रॉब्लम की। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस और धैर्य खो दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ, हो सकता है कोई लीगल इशू चल रहा है। तो आगे थोड़ा और संभल के आपको चलने की जरूरत है। फाइनेंशियली तो ये आने वाले 15 डेज आपके लिए अच्छे होंगे। कोई इन्वेस्टमेंट आपने करी है तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। कुछ नया शुरू कर सकते हो अपनी जिंदगी में, वर्क रिलेटेड। कोई नया ऑफिस आप ज्वाइन करो या फिर कोई अपना नया बिजनेस शुरू करो, ऐसा पॉसिबल है। या फिर कोई आपकी तरफ आ रहा है नया ऑफर लेकर के, बिजनेस प्रपोजल हो सकता है ये, या पार्टनरशिप का प्रपोजल हो सकता है। अभी आप, मुझे लग रहा है कि स्टक एनर्जी में बहुत बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। तो अभी आपको जरूरत है रिलैक्स करने की। आराम करिए, थोड़ा अपने माइंड को भी आराम दीजिए, अपनी बॉडी को भी आराम दीजिए। फिर बाद में सोचिए कि आपको क्या करना है। रिलेशनशिप के लिए भी मैं देख रही हूँ, कोई पर्सन हो सकता है जो आपको प्रपोज करे या आप किसी को प्रपोज करो, ऐसा पॉसिबल है। और देखो, ये जो भी टावर मूवमेंट है ना, इससे डरना नहीं। सबसे पहली बात तो बिल्कुल नहीं डरना, हिम्मत से आप आगे बढ़ते जाइए। यूनिवर्स सबके साथ है। और जो टावर मूवमेंट्स हमारी जिंदगी में आते हैं ना, वो हमारे ग्रोथ के लिए ही आते हैं, मेरा ये मानना है। पेनफुल भले ही होते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ अच्छी सीख दे करके जाते हैं। आपसे बस यही कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस बनाकर रखना, अपना हिम्मत से काम लेना। सिचुएशन चाहे कितनी ही बुरी आपको लग रही हो, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। प्रॉब्लम अगर होती है जिंदगी में तो उसका सोल्यूशन भी होता है, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इस जो भी प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, या फिर जो प्रॉब्लम होगी आगे जाकर। सो दिस वॉज अ रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो पाइल 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। देखते हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे। दी हाई प्रीस्टेस। कैंसर हो सकते हो आप लोग, लियो हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, टेन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपका सन साइन हो सकता है। 6 of Pentacles, okay. The Lovers, बहुत सारे आ गए, इतने कार्ड्स मैं नहीं ले रही। एस ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी हो सकते हो आप,
या फिर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी करंट एनर्जी की मैं बात करूं तो देखो, पहली बात तो आप इंट्यूटिव बहुत हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है, मुझे लग रहा है। करंट एनर्जी आपकी ये है कि किसी से या तो आपका झगड़ा हुआ है, या जहाँ आप काम करते हो या फिर आपके रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप का हो या फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो, वहां पर आपका झगड़ा हुआ है किसी तीसरे की वजह से। पैसों का लेन देन हो सकता है, इस वजह से भी आपका झगड़ा हुआ हो किसी के साथ। कोई फीमेल फिगर हो सकती है जिनके साथ आपकी अनबन हुई है। आपसे एज में बड़ी हो सकती है, ये आपकी बॉस हो सकती है, या फिर आपकी मदर हो सकती है, या कोई टीचर हो सकती है। ये यानी जो भी हो, मुझे यहाँ लग रहा है कि इनके साथ आपका कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा आप दोनों के बीच में किसी सिचुएशन को लेकर के। किसी तीसरे ने हो सकता है आप दोनों की लड़ाई करवाई हो, या बात इधर की उधर करके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी हो आप लोगों के बीच में। लेकिन हाँ, और इस वजह से आप इस एनर्जी में हो, 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये किसी तीसरे पर्सन की वजह से नहीं हुआ है, ये आपके बात करने के तरीके की वजह से हुआ है। आप जो मन में है, हो सकता है आप बोल देते हो सामने, मतलब सच्चे बोलने वाले हो, लेकिन हमेशा दूसरों को आपकी बात अच्छी लगे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। बस वही बात है। लगता है, मुझे लग रहा है ऐसा कि या तो किसी का कोई सीक्रेट रिवील हुआ है आपके सामने जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में हो, या तो किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है और ये किसी और की वजह से हुआ है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। पैसों को लेकर के हो सकता है, वर्क प्लेस पर ये झगड़ा हो सकता है, या फिर आपके किसी करीबी के साथ हुआ है। तो आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है, जिस सिचुएशन, जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हो अभी, वो इन द नियर फ्यूचर ठीक हो जाएगी, सिचुएशन बेहतर होगी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो किसी के साथ भी हो। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही है तो बहुत चांसेस है कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आप दोनों की बातचीत बहुत अच्छे से शुरू हो जाए। अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन की स्थिति में हो तो बहुत चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको समझेंगे। और बस यहाँ पे यही है कि हो सकता है कि किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा सोचो, पॉसिबल है ऐसा, तो वो मत करो। बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने से आपको ही नुकसान होगा। और कोई लीगल इशू आपका चल रहा है या करियर में कोई इशू चल रहा है तो वो सॉल्व होता नजर आ रहा है मुझे। हो सकता है आपके बॉस से आपकी अनबन रहती हो या हुई हो, आपके
इनकम को लेकर के कुछ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम कोई है तो वो सॉल्व हो जाएगी। ये बोलूंगी कि अपने इमोशंस पे तो आपका काबू है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल आप नहीं लग रहे हो मुझे, बट हाँ आप बहुत ज्यादा ही सच बोल देते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। और ऐसे बोलते हो कि दूसरों को वो चीज पसंद नहीं आती है, तो उस बात का थोड़ा ख्याल रखना कि आप फिर से ऐसी कोई बात ना कर दो जिसकी वजह से सामने वाले को तकलीफ पहुंच जाए। आप इंटेंशनली नहीं करते हो ऐसा, आप चाहते नहीं हो कि किसी और को आपकी वजह से तकलीफ हो, लेकिन स्टिल हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप झूठ बोलिए या शुगर कोट करके बोलिए, लेकिन फिर भी थोड़ा ख्याल रखिए तो बेहतर होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये जो पर्सन हो सकता है ये किसी दूसरी कंट्री से हो, इनका कोई ऑनलाइन ये बिजनेस करते हो, ऑनलाइन मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं ये, मुझे लग रहा है यहाँ पर। इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो सकता है, मैं बता दूं, ये कोई स्पिरिचुअल टीचर या हीलर हो सकते हैं या फिर लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं ये। अगर ये कोई लव रिलेशनशिप नहीं है तो ऐसे किसी पर्सन से आपकी दोस्ती हो सकती है जो कि आगे जाके लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क के थ्रू हो सकता है आप इनसे मिलो या आपको कोई ऑफर दे, ऐसा पॉसिबल है। कुछ नया शुरुआत आप कर सकते हो जॉब रिलेटेड या करियर रिलेटेड, ऐसा पॉसिबल है। सो दिस वाज ए रीडिंग, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।